बेतेल परमेश्वर का घर, मसीह की देह। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। उत्पत्ति 12:8। परमेश्वर इब्राहिम को न केवल शकेम को लेकर आया, पर साथ ही साथ बेतेल को लेकर आया। नाम बेतेल का मूल अर्थ है परमेश्वर का घर। परमेश्वर शिमशोन जैसे 100 और 1000 मजबूत और असम्मित मनुष्यों के पीछे नहीं है, और वह असंगठित जीवित ढेर के पीछे नहीं है। परमेश्वर का इरादा मंदिर, परमेश्वर के घर को बनाना है। कनान की एक विशेषता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का घर है। इब्रानियों 3:6 हमें बताता है कि वह मूसा नहीं था जो इस घर के ऊपर था, पर परमेश्वर का पुत्र है जो इस घर के ऊपर है। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक पात्र को उठाना चाहता है। ऐसे पात्र को उसका घर होना चाहिए। कुछ खास वरदान प्राप्त सुसमाचार प्रचारक ऐसे एक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते, न ही कुछ योग्य धार्मिक पुनरुत्थानवादी काम को कर सकते हैं। केवल शकेम शक्ति का होना काफी नहीं है, वहां बेतेल भी होना चाहिए। सभी सामर्थवानों को परमेश्वर का घर और मसीह की देह बनना होगा, इससे पहले कि वे उपयोगी हो। प्रभु को व्यक्तिवाद के सभी प्रकारों से निपटना होगा। परमेश्वर ने हमें न केवल उचित मसीही होने के लिए बचाया है, पर उसकी सभी संतानों के साथ परमेश्वर का घर और एक देह होने के लिए बचाया है। इसलिए हमारे पास अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कई मसीही अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाने में बहुत अच्छे हैं। भाइयों और बहनों, यदि हम परमेश्वर के घर की गवाही के बारे में सचमुच स्पष्ट हैं, और यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर का पात्र घर है, न कि व्यक्तिगत बिखरे पत्थर, तो हम एक दूसरे के अधीन होना, कोई भी व्यक्तिगत कार्यवाही को इनकार करना और वही मार्ग लेना सीखेंगे जैसे परमेश्वर की सभी संतानें लेती है। परमेश्वर का घर न केवल एक सिद्धांत है, पर एक जीवन है। समस्या है कि कई मसीही मसीह की देह को मात्र सिद्धांत मानते हैं, उन्होंने मसीह की देह के जीवन को नहीं देखा है। क्या लाभ है यदि हम बिना जीवन के कुछ सिद्धांत के अनुसार करें? हम सोचते हैं कि हमें सब बातों में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और हम अक्सर लापरवाही से सहयोग करते हैं, पर हमारे हृदय को इसके लिए कोई रुचि नहीं होती। ऐसी चीजों को करने का क्या लाभ? हमें याद रखना है कि देह जीवन है और मात्र सिद्धांत नहीं है। यदि हम नहीं जानते हैं कि देह जीवन है, और यदि हम मात्र सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम केवल बाहरी तौर पर नकल कर रहे हैं। कई मसीही प्रभु के द्वारा कभी निपटाए नहीं गए। उन्होंने सुना है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर काम नहीं करना चाहिए, और यह कि उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए, और वे सहयोग का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। फिर भी वे एहसास नहीं करते हैं कि यह कुछ जो एक करने के लिए नहीं सीख सकता है। जिस प्रकार हमारा मसीह के साथ संबंध कुछ नहीं है जो हम सीखने के द्वारा हासिल करते हैं, हमारा मसीह की देह के साथ संबंध सीखने के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता है। कैसे हम देह के जीवन को जान सकते हैं? देह के जीवन को जानने की मूल शर्त यह है कि हमारे तंबू को बेतेल और ए के बीच में होना चाहिए। हमारे पश्चिम में बेतेल होना चाहिए और हमारे पूरब में ए होना चाहिए। यह केवल बेतेल का विषय नहीं है, पर साथ ही साथ ए का विषय भी है। नाम ए का मूल अर्थ है एक ढेर। बेतेल एक घर है, परमेश्वर का घर, जबकि ए एक ढेर है, एक निर्जन ढेर। एक निर्जन ढेर पुरानी सृष्टि को दर्शाता है। ए पुरानी सृष्टि को सूचित करता है। यदि हमें अपने मुंह को परमेश्वर के घर की ओर मोड़ना है, तो हमें निर्जन ढेर की ओर पीठ करनी होगी। दूसरे शब्दों में, जब तक एक मसीही अपने शारीरिक जीवन से नहीं निपटता है, वह संभवतः मसीह की देह को नहीं जान सकता है। केवल जब हमारे पास पूरब में ए होता है, तब पश्चिम में हमारे पास बेतेल होगा। यदि हमारे पूरब में ए नहीं है, तो हमारे पास पश्चिम में बेतेल नहीं होगा।
कोई अपने शरीर के जीवन से निपटने के द्वारा मसीह की देह को अनुभव और आनंद करता है और मसीह की देह को जीता है। यदि हम खोजना चाहते हैं कि परमेश्वर का घर क्या है, हमें नकारात्मक पक्ष पर निर्जन ढेर को इनकार करना होगा। केवल परमेश्वर द्वारा हमारे प्राकृतिक जीवन से निपटने के बाद ही और केवल हमारे यह एहसास करने के अधीन होने के बाद ही कि स्वाभाविक जीवन की स्तुति किए जाने के बजाय जांचा जाना चाहिए, हम सहज ही दूसरे भाइयों और बहनों के साथ जुड़ जाएंगे। केवल तब हम मसीह की देह के जीवन को जी सकेंगे। दूसरे भाइयों और बहनों के साथ नहीं जुड़ने का केवल एक ही कारण है कि हमारी पुरानी सृष्टि का जीवन बहुत मजबूत है। एक बार हमारे अंदर की पुरानी सृष्टि निपटाई जाती है, हम सहज ही मसीह की देह के जीवन को जिएंगे। अतः पुरानी सृष्टि के जीवन को निपटाया जाना चाहिए और पूरी तरह से इनकार करना चाहिए, चाहे जो भी ढेर में हो। यह एक निर्जन ढेर है और परमेश्वर का घर नहीं है। उन मसीहों के लिए जो पुरानी सृष्टि के न्याय से नहीं गुजरे हैं, पुरानी सृष्टि उनके लिए घमंड है। वे अभी भी सोचते हैं कि जो उनमें है वह अच्छा है, हालांकि वे अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि वे कमजोर और भ्रष्ट हैं। वे वास्तविकता में कभी जांचे नहीं गए। वे भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार होना नहीं समझते, बल्कि वे भ्रष्टाचार को कुछ प्रिय समझते हैं। वे स्वयं में कुछ भाग जो दूसरों के साथ नहीं चल सकता है उसे महान मानते हैं। जब कभी हम अपने आप को इस दशा में पाते हैं, वह समय होता है कि हमें परमेश्वर की दया की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक दिन परमेश्वर हमें एक मोड़ पर लाएगा जहां हम अपनी व्यर्थता को एहसास करेंगे। हम अपने आत्मविश्वास को खो देंगे। केवल तब हम सहज ही परमेश्वर के घर में आएंगे। शरीर के साथ निपटे बिना देह के जीवन को जीना असंभव है। हमें प्रभु को हमें दिखाने के लिए कहना होगा कि मसीह की देह सिद्धांत नहीं परंतु जीवन है। हेब्रोन, संगति का सिद्धांत। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 13:18। हेब्रोन नाम का मूल भाषा में अर्थ संगति है। परमेश्वर का घर जीवन का विषय है, जबकि संगति जीने का विषय है। किसी के लिए बेतेल से गुजरे बिना हेब्रोन में रहना नामुमकिन है। हमें याद रखना है कि हेब्रोन बेतेल से आता है। जहां कहीं परमेश्वर का घर है वहां संगति है। संगति लोगों के समूह के द्वारा संगठित एक समुदाय नहीं है। संगति केवल परमेश्वर के घर में पाई जाती है। परमेश्वर के घर के बिना संगति होना नामुमकिन है। यदि हमारा स्वाभाविक जीवन निपटाया नहीं गया है तो हम कोई संगति नहीं रख सकते हैं। हम देह में केवल तब जीते हैं और संगति रखते हैं जब हमारा स्वाभाविक जीवन निपटाया जाता है। बेतेल कनान का केंद्र सा दिखता प्रतीत होता है। परमेश्वर इब्राहिम को बेतेल में बसने के लिए लाया। जो ही इब्राहिम बेतेल से निकला वह हार गया। जब वह मिस्र से वापस आया, परमेश्वर उसे वापस बेतेल को लेकर आया, वह स्थान जहां उसने वेदी बनाई थी। बेतेल में बसने के बाद ही परमेश्वर ने उसे धीरे धीरे हेब्रोन की ओर बढ़ाया। यह बहुत अर्थपूर्ण है। एक जन संगति में केवल परमेश्वर के घर मसीह की देह के जीवन को देखने के बाद ही लाया जाएगा। देह एक तथ्य है। यह वास्तविक निश्चित तथ्य है। इस देह में हम प्रभु की अन्य संतानों के साथ सहज ही बातचीत और संगति करते हैं। एक बार हम अपनी पीठ एक ही ओर करते हैं और स्वाभाविक जीवन को जांचते हैं। हम मसीह की देह के जीवन में प्रवेश करते हैं और सहज ही संगति में लाए जाते हैं। जो कोई सचमुच देह के जीवन को जानते हैं, सहज ही व्यक्तिवाद से आजाद होते हैं। वे अपने आप में भरोसा नहीं करते हैं और एहसास करते हैं कि जो व्यक्तियों के साथ नामुमकिन है वह मुमकिन है जब संगति में किया जाए। यह हेब्रोन का अर्थ है। शकेम में ममरे का बांज नामक एक वृक्ष था। हेब्रोन में वह ममरे का वृक्ष भी कहलाता था। उत्पत्ति 13:18। ममरे का मूल भाषा में अर्थ चर्बी या ताकत है। संगति का नतीजा चर्बी और ताकत है। सभी चर्बी, समृद्धि और ताकत संगति से आती है। संक्षेप में शकेम, बेतेल और हेब्रोन कनान की विशेषता को सूचित करते हैं। हालांकि पूरी पृथ्वी पर कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता है,
कनान में उसके लोग उसकी ताकत, उसकी देह और उसकी संगति को जानते हैं। इस देखने के परिणाम में परमेश्वर के लोग उसकी गवाही बन जाते हैं। उन्हें अपने आप को ऐसी दशा में बनाए रखना चाहिए इससे पहले कि वे परमेश्वर की गवाही को वहन कर सके। केवल जब वे इन 3 विशेषताओं को उठाते हैं वे होम बलि चढ़ाने के योग्य होंगे और केवल तब ही परमेश्वर उनकी बलि को स्वीकार करेगा। एक बलिदान न केवल एक बलि है पर उसमें परमेश्वर की स्वीकृति का तत्व भी है। हम परमेश्वर को बहुत कुछ चढ़ाना चाहते हैं जो वह बिल्कुल नहीं चाहता है। उन तीनों स्थानों में वेदियां हैं। इसका अर्थ है कि ये स्थान है जो परमेश्वर चाहता है और जो परमेश्वर स्वीकार करता है। यदि एक मसीही पृथ्वी पर परमेश्वर की गवाही बरकरार रखना चाहता है, उसका आत्मिक ज्ञान शक्ति से आना चाहिए, वरना यह किसी लाभ का नहीं है। केवल एक प्रकार का ज्ञान जिसका आत्मिक मूल्य है वह ज्ञान है जो मसीह को हमारी शक्ति होने के रूप में से आता है। हमारे लिए सुने गए ज्ञान को लेना और दूसरों में बांटना आसान है, पर यह आत्मिक महत्व का नहीं है। प्रभु हम पर दया करे। फिर भी जब हम पाते हैं कि प्रभु के सामने शक्ति क्या है और कुछ आत्मिक अनुभव को पाते हैं, हमारे लिए अवज्ञाकारी बनना आसान हो जाता है। हमारे लिए सोचना आसान है कि हम वह जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते हैं और यह कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुरंत ही हमारा अहम बेनकाब होता है। इस बिंदु पर परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर मोड़ता है। परमेश्वर का घर हमारी आज्ञाकारिता की मांग करता है। यदि हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, हम परमेश्वर के घर में नहीं रह सकते हैं। जब हम देह के जीवन को देखेंगे, हम उसमें अपने स्थान को देखेंगे और उसकी हद पार नहीं करेंगे। एक व्यक्ति जिसने मसीह की देह के परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त किया है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करेगा। यदि हम देह के जीवन को सचमुच देखते हैं, हम देखेंगे कि परमेश्वर के घर में प्रतिबंध है और हम स्वतंत्र रूप से नहीं चलेंगे। उसी समय पर यदि हमारे पास देह का जीवन है, हम परमेश्वर की दूसरी संतानों के साथ सहज ही संगति करेंगे और इस संगति को बहुमूल्य जानेंगे और महसूस नहीं करेंगे कि यह हमारे लिए बोझ है। यदि परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर के घर का अर्थ नहीं पता है, तो वे परमेश्वर की दूसरी संतानों के साथ संगति नहीं कर पाएंगे। जो कोई दूसरे भाइयों का आदर नहीं कर पाता है और उन्हें आदर, उचित सम्मान, सराहना और स्थान नहीं देता है, उसने परमेश्वर के घर को नहीं देखा है। यदि हमारा स्वाभाविक जीवन निपटाया नहीं गया है और यदि हम जानते हैं कि देह के जीवन का क्या अर्थ है, हम दूसरे भाइयों को और जीवन को छूने और सभाओं में मदद प्राप्त करने को बहुमूल्य जानेंगे। फिर भी जब हम सभा से निकलेंगे, दूसरे भाई आकर हमें कह सकते हैं कि सभा खराब और गलत थी। असल में जो खराब और गलत था वह सभा नहीं पर भाई था। वह परमेश्वर के घर में स्थान नहीं लेता है। परिणाम स्वरूप वह दूसरों के साथ संगति नहीं कर पाता है और दूसरों से जीवन की पूर्ति को ग्रहण नहीं कर पाता है। यदि उसका शरीर निपटाया गया है, वह मसीह की देह को देखेगा और दूसरों के साथ सहज ही संगति करेगा। वह पाएगा कि यहाँ तक कि सबसे कमजोर भाई या बहन भी उसे कुछ मदद कर सकते हैं। ये कनान की विशेषता है। इब्राहिम के सभी अनुभवों में परमेश्वर ने उसके लिए इन 3 स्थानों को वेदी बनाने के लिए चुना। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की स्वीकृति, आशा और मुख इन 3 स्थानों पर है।